हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर 1 क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 फंक्शंस। तो बच्चों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि रिलेशन के ऊपर थी, अगर वो आपने नहीं देखी है, जिसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी, आप पहले उसको वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक से हमने रिलेशंस के बारे में, डोमेन, रेंज, प्रीमेज, इमेज के बारे में बताया था। अगर आप उसको देख के आते हैं तो ये आपको और ज्यादा मजा देने वाली है, बड़ा बढ़िया समझ में आने वाली है। तो हम बात करते हैं क्या होता है फंक्शंस। ये टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है बच्चों के लिए, मगर नहीं, आज आपकी कंफ्यूजन खत्म करके चलेगी। फंक्शंस क्या है? फंक्शन को मैंने लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये भी कह सकते हैं उसको आप, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, बट ये भी कह सकते हैं फंक्शन है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही होता है, मगर वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा y = 2x। अब यहां पे हम x में कुछ पुट करते हैं, मैंने 1 पुट किया तो आंसर मेरा 2 आ गया। मतलब ध्यान से देखते जाओ, मैं अगर रहा हूं 1 पुट कर रहा हूं, आंसर 2 आ रहा है मेरा। अगर मैं 2 पुट करूं तो आंसर मेरा 4 आएगा ना। अगर मैं यहां पे 2 पुट कर दूं, अगर भैया 2 पुट कर दे तो आंसर 4 आ रहा है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ऐसी चीज है, ऐसा एक बॉक्स है जिसके अंदर यदि हम कोई इनपुट रखें तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। इनपुट रखा, आउटपुट, या प्री इमेज रखे तो इमेज मिलेगी, प्री इमेज रखे तो इमेज मिलेगी। दिस इज फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन आपको समझ में आया, ये भी एक तरह का रिलेशन ही है। क्यों है रिलेशन? क्योंकि यहां पर भी 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 4 से है। तो आपको क्लियर हुआ फंक्शन क्या है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं? हम जो यहाँ पे अपने 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो 3 टाइप्स के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। 1-1 फंक्शन, जो कि इंजेक्टिव जिसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन जिसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, और थर्ड है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1-1 और ऑन-टू दोनों होते हैं। जिस फंक्शन में 1-1 ऑन-टू दोनों होगा उसको हम बाइजेक्टिव नाम दे देते हैं। बाइजेक्टिव कोई अलग से फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं पहला फंक्शन 1-1 फंक्शन। देखो नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और 1-1 फंक्शन के साथ इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है ये? डेफिनेशन मैंने लिखी है, मगर अभी समझाता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए 2 सेट है हमारे पास, एक सेट ये है, मैं इसको एरो डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। एक सेट ये है, मान लीजिए इसका नाम x है, इसका नाम y है। जो फर्स्ट सेट है वो हमारे प्री इमेजेस का है, और जो सेकंड सेट है वो हमारे इमेजेस का है। या फर्स्ट सेट हमारा इनपुट है, सेकंड सेट हमारा y नाम का आउटपुट होगा। मान लीजिए ये कुछ इनपुट्स है, ठीक है, और इधर y सेट में कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 5, 6, 7, 8, कुछ भी जो आपका मन करे। अब मान लीजिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था मैपिंग कैसे होती है, रिलेशन क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को छोड़िए, लास्ट वीडियो पे जाइए और पहले पूरा समझ के आइए। अगर नहीं पता है तो शुरू की 15 मिनट भी समझ लो, देख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब मान लीजिए इसकी मैपिंग इससे हो गई है, इसकी मैपिंग इससे हो गई है, इसकी मैपिंग इससे हुई है, इसकी मैपिंग इससे हुई है। तो 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन का मतलब है कि हर प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए, और एक ही होनी चाहिए। यहां पे देखो जितनी भी प्री इमेजेस है उन सब की एक एक इमेज है। 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 8 है। या हर इनपुट पर एक और एक सिंगल 1 आउटपुट होना चाहिए। देखो ना, हर इनपुट के पास एक आउटपुट है। 1 के पास 5 है, 2 के पास 6 है, 3 के पास 7 है, 4 के पास 8 है। तो ये है 1-1 फंक्शन, सिंपल सा। इसको हम इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसको और एक दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये फर्स्ट। अब मैं आपको एक और समझाता हूं, कहीं कंफ्यूजन बच्चों को रह ना जाए, मेरा मोटिव ये है, वो हमें समझना है। देखो ध्यान से, मान लीजिए इस एरो डायग्राम को ही हम चेंज कर देते हैं, और यहां लिख देते हैं हम, मतलब ये 1-1 है, 1, 2, 3।
यहां लिख देते हैं 7, 8, 9, 10, जो मर्जी लिख दीजिए। अब मेरा आपसे सवाल यह है बच्चों, इसकी मैपिंग इससे हुई, इसकी मैपिंग इससे हुई, इसकी मैपिंग इससे हुई, क्या ये भी 1-1 फंक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मीनिंग? क्या ये भी 1-1 हुआ? क्या यहां पर भी हर इनपुट पे आउटपुट है या नहीं? इस 10 की मैपिंग नहीं हो पाई, मगर क्या ये 1-1 है? मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बच्चों आपने कमेंट किया होगा, मैं ही बता देता हूं इसका आंसर क्या है। ये भी 1-1 है। क्यों? 1-1 की डेफिनेशन ये है, हर इनपुट पे आउटपुट होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए। देखो ना, यहां पे हर इनपुट पे एक आउटपुट है। आप कहोगे सर 10 तो है नहीं, अरे तो 10 तो आउटपुट है ना, इनपुट पे तो सब पे आउटपुट मिल गया ना, इनपुट को देखना है, आउटपुट को नहीं देखना। हर इनपुट पे एक आउटपुट होना चाहिए, हर प्री इमेज पर एक इमेज होनी चाहिए। ये भी 1-1 फंक्शन है। और क्लियर करते हैं, और क्लियर करते हैं, ऐसे थोड़ा ना बनेगी बात। अब आप बताना मुझे कमेंट करके, 1, 2, 3, 7, 8, 9, कुछ भी ले लीजिए। अब अगर मैं कहूं कि 1 की मैपिंग 7 के साथ है, मान लीजिए, और 2 की मैपिंग 9 के साथ है, मान लो, उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दो, जो भी आपका मन करे, मैं तो बता रहा हूं आपको, और 3 की मैपिंग 8 के साथ है, तो क्या ये बच्चों 1-1 है? ये जो थर्ड एग्जांपल है, क्या है 1-1 है? इसको आप 1-1 कहेंगे? इसको हम 1-1 नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमें आउटपुट पे नहीं देखना, हर इनपुट पर एक आउटपुट होना चाहिए। इस 4 जो इनपुट है, इसके पास अपना आउटपुट नहीं है, तो ये 1-1 नहीं है। तो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल और लेते हैं, एरो डायग्राम, क्योंकि जाना नहीं है, हमें क्लियर करके चलना है सब कुछ। देखिए, ये फिर 2 मैंने सेट ले लिए, एक्स और वाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी लिख दीजिए जो आपका मन कर रहा है। मैंने कौन सा फंक्शन निकाल के दिखाए। मान लीजिए 1 की मैपिंग 4 से हो गई, 2 की मैपिंग 5 से हो गई, और 3 की मैपिंग भी 5 से हो गई। मान लीजिए ऐसा हो गया। अब देखो, क्या ये 1-1 है? मुझे कमेंट करो इसके बारे में भी, सबके बारे में कमेंट करो, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। क्या ये 1-1 है? मैं कहूं ये 1-1 नहीं है, इसका नाम पड़ेगा, आपकी बार इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा मैनी वन फंक्शन। क्या पड़ेगा? मैनी वन फंक्शन। 1-1 कब होता है? जब हर प्री इमेज पर एक और एक और एक ही इमेज हो, हर इनपुट पर एक आउटपुट। बट यहां पे क्या है, ध्यान से देखना, इस एक इनपुट पे एक आउटपुट है, इस पर भी 5 है, 3 पर 5 है, मतलब कई, मैनी पर एक है, सिंगल सिंगल नहीं है ना, दो के पास एक वैल्यू है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मैनी वन फंक्शन। तो स्टूडेंट, आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूं, मंत्र ले लो मुझसे आप। मंत्र यह है कि किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर आप YouTube से देख रहे हो वीडियो, तो आपको खाली वीडियो वॉच नहीं करनी, एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है, और ये नोट्स बनाने हैं। हिंदी में बनाइए, अगर इंग्लिश में नहीं हो पा रहे, इंग्लिश में बनाइए, हिंदी में नहीं हो पा रहे, वो आपकी मर्जी है। इनको बनाइए, इनको देखिए, इनको स्टडी करिए, नोटबुक उठा लीजिए। अब मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल द्वारा आपको 1-1 क्लियर करने जा रहा हूं। अब बच्चों, आप लोग कहोगे, क्या कहोगे? आप लोग कहोगे सर ये आपने समझा दिया एरो डायग्राम, वो तो क्लियर है, बट न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? हमें प्रॉब्लम तो न्यूमेरिकल की है, हमें एग्जाम में तो न्यूमेरिकल फेस करने हैं। तो सुनिए, एक एक करके समझाऊंगा। पहले 1-1 के बारे में पढ़ते खोलेंगे। 1-1 आप डेफिनेशन में देख लो, जरा डेफिनेशन की बात करते हैं। फंक्शन x टेंड्स टू y इज डिफाइंड टू बी 1-1। ये 1-1 तब होगा, x y के बीच में रिलेशन 1-1 तब होगा इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। ये लाइन पढ़िए, ये है आपकी डेफिनेशन इतनी सी। अगर जितनी भी इमेजेस हैं x की, है ना, वो सारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सारी अलग अलग होनी चाहिए। मतलब हर एलिमेंट की जो इमेज है वो भी अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट पर एक ही इमेज होनी चाहिए। मैंने अभी बता दिया आपको, अब जानते हो। मगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, उसका आंसर नीचे दे रखा है, लिखा है, क्या लिखा है?
अगर x1 x2 दो एलिमेंट x में बिलोंग करते हैं, मतलब इस वाले सेट में बिलोंग करते हैं, प्री इमेज वाले में, अभी बताऊंगा कैसे। तो fx1 fx2 अगर इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 1 1 है, अगर ऐसा नहीं है तो मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, नहीं आई ना पल्ले, समझ नहीं, बात नहीं बड़ी होगी समझ में, क्या बोल दिया ये। तो देखिए देखो मान लीजिए एक फंक्शन है जो नेचुरल टू नेचुरल है। इसका बड़ा ध्यान देना बच्चों, जब भी आप कोई, हमारी दिक्कत यह है कि हम लोग आधी बात समझते आधी नहीं समझते। हम वे समझ लेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, बट हम एक एक एलिमेंट की ओर ध्यान नहीं देंगे। ये जो फंक्शन है ये एंड टू एंड का मतलब है कि इसकी जो डोमेन है वो भी नेचुरल है, इसकी जो रेंज है वो भी नेचुरल है, मतलब इनपुट भी नेचुरल होना चाहिए, आउटपुट भी नेचुरल होना चाहिए। हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम जो मैं आपको समझाऊंगा ना, हम उस पर ध्यान देने लगेंगे। इस पे ध्यान नहीं दोगे तो मैं जो समझाऊंगा वो क्लियर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ध्यान से देखना, एक फंक्शन है, मान लो सिंपल सा लूंगा बिल्कुल एक समझाने के लिए 2x। अब आपको चेक करना है क्या ये 1 1 है। तो हमारा जो रूल है वो क्या बोलता है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है, अगर fx1 बराबर है fx2 के, इसका मतलब ये हुआ अगर इस फंक्शन में मैंने x1 रख दिया और x2 रख दिया और वो बराबर है, हाँ ये पार्ट हमें गिवन है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि है, और अगर मैंने इसको सोल्व करके ये आंसर ला दिया तो ये 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो जरा रखे, इसमें x1 रखे, इसमें x1 रखोगे तो क्या आएगा 2x1, x2 रखोगे तो क्या आएगा 2x2, है ना, सिंपल लो, 2 से 2 कैंसिल, देखो क्या आ गया आंसर, x1 इक्वल टू x2। अगर fx1 fx2 के बराबर है और x1 भी x2 के इक्वल हो जाए तो ये एक 1 1 फंक्शन है, देयरफॉर इट इज अ 1 1 फंक्शन। ये एक 1 1 है। तो 1 1 को आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन करने से ये मत सोचना कि आपने क्वेश्चन कर लिया अब आप पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जो मुश्किल क्वेश्चन है अभी उसके लिए हम और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फिलहाल बेसिक तौर पे आप समझ लीजिए 1 1 को इस तरीके से ऑपरेट करना है। अगर कोई क्वेश्चन रह गए हो, उनमें डाउट रह गए हो तो मुझे आप कमेंट करना। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो बच्चों उठा लो नोटबुक और देखो जरा ध्यान से, हम अब करने वाले हैं सबसे मुश्किल काम। इस फंक्शन में ही तो खेल है सब बच्चों का। बच्चा सोच लेता है कि ये तो 1 1 से, मैं जब समझाऊंगा ना, या आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आप सोचोगे ये 1 1 का उल्टा है। ये 1 1 का उल्टा तो है मगर 100% उल्टा नहीं है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो क्या लिखा है। 1 1 में क्या था, हर प्री इमेज की एक इमेज होगी, हर इनपुट का एक आउटपुट होगा और एक ही होगा, यूनिक होगा। अब की बार क्या होगा, हर आउटपुट का एक इनपुट होना चाहिए, एक नहीं, एक से ज्यादा हो मगर होना चाहिए, उल्टा चलना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, अभी तक अब जब हम एरो डायग्राम से इस बात को समझ रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि हम समझ रहे थे हर इनपुट पे एक आउटपुट होना चाहिए, बोलो है ना, ऐसे समझ रहे थे ना। अब की बार हमें इधर से इधर की तरफ नहीं देखना, इधर से इधर की तरफ देखना है कि हर आउटपुट के पास अपना इनपुट है, ठीक है। अगर हर आउटपुट के पास अपना इनपुट है, और अब आपके मन में आएगा सर एक है, ज्यादा भी चलेगा, लिखा भी है देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई के सभी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ, ये इमेज है किसकी, सम एलिमेंट ऑफ एक्स की किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब तुम कहोगे सर ये छोड़ो, इसको छोड़ो, ये देखो, तो मैं समझाता हूं ध्यान से। मान लीजिए इसकी मैपिंग इससे होगी, इसकी मैपिंग इससे होगी। सिंपल वाला एग्जांपल लिया पहला एग्जांपल सिंपल। अब 1 1 में क्या देखते थे हम लोग, हम 1 1 में देखते थे इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे। तो ये 1 1 हो गया हमारे लिए, हो गया ना, ये क्या हो गया 1 1 हो गया हमारे लिए। हर इनपुट पे एक आउटपुट। अब उल्टा देखो, उल्टा माने क्या हर आउटपुट का इनपुट है ना, इसकी मैपिंग इससे हुई है, ये आउटपुट है, इसका इनपुट ये रहा, ये आउटपुट इसका इनपुट ये रहा, ये आउटपुट इसका इनपुट ये रहा, ये सब आउटपुट के इनपुट्स है।
तो ये फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन वन वन के साथ हो गया ऑन टू। क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? ऑन टू क्या हुआ? और समझो, ये तो सिंपल सा ले लिया। और देखिए जरा, मान लीजिए ये दो, फिर मैंने एरो डायग्राम बना दिया। अब की बार 1 2 3 4, ठीक है, या 3 तक ले लो। इधर 5 6 7 8। अब देखना ध्यान से, इसकी मैपिंग इससे हो गई, इसकी मैपिंग इससे हो गई, इसकी मैपिंग इससे हो गई, इसकी मैपिंग इससे हो गई। तो बच्चों आपसे एक सवाल है, ध्यान से देखना, क्या ये वन वन है? क्या ये वन वन है? वन वन के लिए हर प्री इमेज की एक इमेज होगी, हर इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। बच्चों इसका एक आउटपुट है, इसके तो दो दो आउटपुट हो गए ना। ये वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है, ध्यान रखना, लिख लेना, बना के लिख लेना, इसको नोट कर लेना। मगर क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए एक का होना जरूरी नहीं, बस आउटपुट पे इनपुट होना चाहिए, चाहे एक से ज्यादा हो। इस आउटपुट पे अपना इनपुट है, इस आउटपुट पे अपना इनपुट है, इस आउटपुट पे अपना इनपुट है, इस आउटपुट पे अपना इनपुट है। तो क्या ये ऑन टू है? बोलो यस, ये ऑन टू है। ये अब की बार ऑन टू है। और लो एक एग्जांपल और लीजिए सर, 1 2 3 और 4 5 6 7। ध्यान से देखना, ये इसकी मैपिंग इससे हो गई, मान लो इसकी मैपिंग इससे हो गई, मान लो इसकी मैपिंग इससे हो गई। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये वन वन है? क्या ये वन वन है? बोलो। हर इनपुट पे एक आउटपुट, हर इनपुट पे एक आउटपुट, हर इनपुट पे एक आउटपुट। यस, ये वन वन है, ये वन वन है। मगर आपसे मैं दूसरा सवाल पूछ लूं, क्या सवाल पूछ लूं? क्या ये ऑन टू है? बोलो, क्या ये ऑन टू है? देखो ना, ऑन टू के लिए हर आउटपुट पे एक इनपुट चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो चलेगी। इस पर अपनी इनपुट है, इस पे अपनी है। भैया ये बेचारा, ये तो बेचारा, इसको कोई नहीं मिला, ये दुनिया से अलग है ना। तो इस पे अपना इनपुट नहीं है, इस पे अपनी प्री इमेज नहीं है, ये नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें ऑन टू फंक्शन समझाया, कोशिश करी है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ऑन टू समझाना हम कोशिश करेंगे। ये आप जो है इसको ध्यान से आप लिख लीजिए, है ना, समझ लीजिए, मैंने समझा दिया आपको। अच्छा एक बात हो, एक फंक्शन और आया है, नंबर 3 फंक्शन जो हमारा आया है उसका नाम है बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव क्या है? बाइजेक्टिव कुछ भी नहीं है। बाइजेक्टिव वो है जो फंक्शन इंजेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव माने वन वन भी हो, और जो सरजेक्टिव भी हो। सरजेक्टिव माने ऑन टू भी हो। जो फंक्शन दोनों हो वो फंक्शन है बाइजेक्टिव। ठीक है, तो आपको एक काम दे दूं, होमवर्क में कमेंट में करोगे बच्चों? आप एक काम कीजिए, आप ये काम कीजिए कि ये जो मैंने 3 एरो डायग्राम बनाए हैं, आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बताइए, टाइम के साथ बताइए, ऑन टू फंक्शन लिख के बताइए, ऑन टू फंक्शन के वाले पैराग्राफ में है ये, कि इनमें कौन कौन सा बाइजेक्टिव है, कौन कौन सा बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, आपको मजा आएगा, आपको क्लियर होगा और हमें भी समझ में आएगा। आप देख रहे हो ये बाइजेक्टिव है। अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलते हैं, 1 1 और 2 आपको समझाने का विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। कुछ करते हैं, ये एनसीईआरटी का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है 1.2 का, है ना। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा आर स्टार, इसको स्टार बोल देते हैं, 2R स्टार। इसका मतलब है रियल माइनस जीरो, मतलब आप डोमेन में रियल मान लीजिए बट जीरो को छोड़कर, रेंज को भी आप रियल मान लीजिए जीरो को छोड़कर। मतलब जो आपको पुट करना है वो रियल होगा जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, और जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, वो भी रियल होगा एक्सेप्ट जीरो। फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ एक्स 1/x, इसको चेक करना है क्या है, 1 1 है या ऑन टू है, दोनों बातें समझना है, शुरू से लेकर चलते हैं।
वन वन के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था वन वन के लिए, याद कीजिए, अगर fx1 बराबर है fx2 के, तो implies that x1 should be equal to x2, अगर ऐसा है तो वन वन। तो चलो यहां पे हम fx1 और fx2 रखते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, यहां पे आप x1 x2 रख दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे x1 रखा तो x1 आ जाएगा, x2 रखा तो x2। देखो ना, fx1 का मतलब है x1 पुट कीजिए, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखिए, x2 पुट कीजिए, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको सोल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आपको नजर आएगा कि x1 किसके इक्वल है, x2 के, ये तो x1 x2 के इक्वल आ गया, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो एक वन वन फंक्शन है। क्या ये वन वन फंक्शन, ये तो क्लियर हो गया वन वन है ना। तो बच्चों अब इसको चेक करते हैं, क्या ये ऑन टू है, हाँ वन वन तो हो गया ये, क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए याद कीजिए जरा, ऑन टू के लिए याद कीजिए, ऑन टू वो होता है जिसके हर इमेज पर प्री इमेज होनी चाहिए, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, होनी चाहिए उसकी प्री इमेज, हर आउटपुट का इनपुट होना चाहिए, मतलब आउटपुट से इनपुट की ओर चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे वन वन को, कहना अलग है, चेक करना चीज अलग है। देखो ध्यान से, ये हमारा फंक्शन है 1/x, ठीक है, x इसमें क्या है, x इसमें डोमेन वाला पार्ट है, और y कौन होगा, y होगा रेंज वाला पार्ट। तो मैं इसको y के इक्वल मान लेता हूं। मैंने क्या किया, fx को y के इक्वल मान लिया, तो इसको y के इक्वल रखिए। ध्यान रखना, यहाँ पे x जो है वो शो कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इनपुट्स, y शो क्या कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट। तो अब इसको टर्म्स को चेंज कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, इसको इधर लाइए, मतलब आपको ये जो x की टर्म्स में फंक्शन है इसको y में कन्वर्ट करके चेक करना है, ये इसका तरीका है। अब ध्यान से देखना, हमारा आ गया x इक्वल टू 1/y, ये ध्यान से देखना, यही तो चीज है बस समझने की। और y का मतलब है आउटपुट रेंज, मतलब y यहां से निकला होगा, x इस डोमेन में से निकला होगा, y इस रेंज में से निकला होगा, x इस डोमेन में से निकला होगा। तो ध्यान से देखो, क्या यहां पर y की जगह आप कोई ऐसा नंबर पुट कर सकते हैं जिसको सोल्व करने पे x ना आए, मतलब रियल नंबर ना आए। तो ये चीज समझने की है। आप कहोगे सर कैसे कैसे कैसे, तो देखो मैं समझाता हूं। मान लीजिए एरो डायग्राम से समझिए, ध्यान से देखना, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ये जो x है ये रियल स्टार है, ये स्टार रियल है, मतलब रियल -0 रियल -0। आप यहाँ पे जो भी नंबर रखना, दो चार तरह के, हर तरह के नंबर रख लो, मगर वो रियल ही रखना। जैसे मैंने रख दिया -1 -2, 0 रखना नहीं है तो 1 2 पॉइंट में रख लो, 0.5 -0.5, ऐसी हर तरह के नंबर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी रख लीजिए, -1 -2 1 2 -0.5 0.5 0.3, है ना, एनीथिंग। अब मेरा आपसे सवाल यह है बच्चों, क्या सवाल है मेरा, ये आउटपुट है y है या x है, क्या y के अंदर आप ये y के में हाथ रखना है आपको, क्या यहां पर हम ये नंबर रखे तो जो आंसर आएगा वो x में होगा नहीं होगा, रख के दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, यहां रख के दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैं -1 यहां पे रखता हूं, 1/-1, तो आंसर आएगा -1 तो उसमें है, ठीक है ना। y की जगह y में से रखना, आउटपुट में से रख के देखना है कि उसका इनपुट है नहीं है। अब मैं -2 रख के देखता हूं, 1/-2, तो ये हो गया -0.5, है ना, इसका तो इनपुट आ गया, x तो इनपुट होता है ना, y आउटपुट रखा, इनपुट आ गया। अब आपको ये सोचना है, क्या कोई ऐसा भी नंबर है रियल में से रखना है जो यहां रखने पर जो आंसर आए वो पॉसिबल ना हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। मतलब आप कोई भी नंबर सोच लीजिए रियल, जब आप यहां पे रखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं इनपुट मिलेगा। यही फील करने वाली बात, यही समझने वाली बात है। खाली इस वे से आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ये रियल, नेचुरल, इंटीजर, इन पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है।
आपको कोशिश क्या करनी है, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको रखने से ये गलत साबित हो जाए, कोशिश करना है। आप ऐसा कोशिश करके चलोगे ना तो आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। जब आपको लगेगा नहीं यार ये तो कोशिश मेरी हो ही नहीं पा रही, मैं गलत कर ही नहीं पा रहा, तो अपने आप ही आखिरी में बोल दोगे आप ये नहीं, सारे के सारे इनपुट पॉसिबल है और ये ऑन टू है। तो समझ में आया आपको क्या करना है बच्चों? ऑन टू करने का तरीका क्या हुआ, आउटपुट में से वैल्यू रखिए और देखिए क्या वो इनपुट में पॉसिबल है या नहीं। ये रियल था तो यहाँ पे खाली जो मैंने नंबर रखे हैं यही नहीं है, इनके अलावा सभी रियल नंबर यहाँ पर है, तो ये ऑन टू है, हेंस इट इज ऑन टू। क्या ये इज ऑन टू, ये एक ऑन टू फंक्शन है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, ध्यान से देखिए। अब मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मेरे सेकंड क्वेश्चन क्या है ये ध्यान देखना, आपको इस पे ध्यान देना है, हर चीज पे ध्यान देना है। फंक्शन एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब नेचुरल टू नेचुरल, मतलब डोमेन भी नेचुरल, रेंज भी नेचुरल, प्री इमेज भी नेचुरल, इमेज भी नेचुरल, कुछ भी बोल दो आप। फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से क्या करने वाला। हमारा रूल क्या था चेक करने का, दोबारा लिख दूं, अगर f(x1) बराबर है f(x2) के तो x1 शुड बी इक्वल टू x2। तो जरा यहाँ पे x1 x2 रिप्लेस करके वैल्यू कर दीजिए। अगर x1 बराबर है f(x1) f(x2) के, x1 रख दीजिए तो x1 स्क्वायर बराबर होगा x2 स्क्वायर के, होगा ना, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप इसको सोल्व करेंगे, इन पे ध्यान देना नेचुरल पे, ठीक है ना, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। क्या घटना होने वाली है, अगर आप ये रूट इधर ले आएंगे तो x1 बराबर होगा प्लस माइनस x2 के, मतलब आपके पास दो केस आ गए, x1 बराबर भी है x2 के और x1 बराबर है माइनस x2 के। मगर ध्यान से देखो, ये x1 x2, ये x1 x तो डोमेन का पार्ट है ना, आपने डोमेन से उठाया दो नंबर। अब डोमेन तो नेचुरल है, तो नेगेटिव नंबर आया कैसे, मतलब ये केस क्या है, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो नॉट, ये तो इंप्लाई नहीं करेगा, अप्लाई नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। तो ये केस तो हो गया नॉट पॉसिबल, एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ बच्चों, क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव है, वहां क्या है नेचुरल, ये हुआ कैसे? हाँ, जो दूसरा केस है वो अप्लाई हो गया, x1 इक्वल टू x2, तो fx1 बराबर है fx2 के, x1 बराबर हो गया x2 के, तो हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। क्या ये 1 1 फंक्शन है? समझ गया बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये क्यों नहीं हुआ, अरे भैया जो चीज नेचुरल नहीं वहां पे नेगेटिव कैसे आया, मतलब ये तो लॉजिक से बाहर हो गया, मैं कैसे चेक करूं ये इक्वल है नहीं है, जब चीज ही हमारी बाहर से आ गई है, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल केस नहीं है। अब इसको चेक करना है ऑन टू, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए मैंने कहा था आपसे कि आप लेट कर लीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई, मतलब आपका जो फंक्शन है आप उसको y मान लीजिए, मान लिया y, और उसको y के टर्म्स में लेके जाइए, मतलब x को सेपरेट कर दीजिए, तो x इक्वल टू रूट वाई। ध्यान से देखना है आपको, अब आपको क्या देखना है, ये आउटपुट है भाई, आउटपुट, और ये हमारा, अगर ये कोई दिक्कत करे तो ऐसे बना लिया करो भैया, एरो डायग्राम बना लिया करो कि ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, यहां पे कुछ नेचुरल नंबर ले लो, यहां पे कुछ नेचुरल नंबर ले लो, लिया। अब कोई नेचुरल नंबर यहां रख के देखो, जैसे मैंने 4 रख के देखा, ध्यान से देखना, अब बड़ी मजेदार बात आने वाली है, देखो ध्यान से। मैंने यहां पे 4 रखा तो मेरा 2 आ गया, तो मैंने कहा तो यार 4 का इनपुट है 2, 4 तो आउटपुट था भाई, 2 ये रहा, 4 का इनपुट ये रहा, 4 का इनपुट, 4 का इनपुट 2 आ गया। तो मैंने जल्दबाजी में बोल दिया ये तो ऑन टू है, क्या बोल दिया जल्दबाजी में, ये तो ऑन टू है, मगर मेरे भाई मैंने बोला था कि ऑन टू वाले में ध्यान देना है हमको, कि कोशिश करनी है कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो ऑन टू को गलत साबित कर दे, जबरदस्ती नहीं करना, कोशिश करनी है। अगर नहीं मिल पाया तो आखिरी में कहेंगे ऑन टू ही है। भाई देखो इसमें अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें मेरे भाई 4 की जगह अगर मैं यहां पे 3 पुट कर दूं
तो 3 की वैल्यू होती है 1.73 के आसपास, √3 की। तो क्या इस 3 के पास अपना कोई इनपुट है? नहीं हो सकता, नेचुरल है हर जगह पर। भैया 3 तो आउटपुट है, मगर 3 के पास 1.73 नाम का कोई इनपुट हो सकता है क्या? हो तो सकता है, मगर यहां नहीं हो सकता, नेचुरल है, नहीं हो सकता ना। तो ये गलत हो गया साबित। मतलब इस √3 के पास, √3 हैज नो प्री इमेज, इसके बाद कोई अपनी प्री इमेज नहीं है, ये उसमें लाई नहीं कर रहा है नेचुरल मैक्स में। तो ये हो गया आपका नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ये आपको समझ में आया? मगर अगर इसी का एक क्वेश्चन और बना दूं अपने आप, तो देखो खेल चेंज हो सकता है। क्या बना दूं? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, इसको मैं लिख दूं रियल टू रियल। भाई ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात। ये नेचुरल टू नेचुरल, तो नेचुरल के हिसाब से हमने दिमाग लगाया। ये रियल टू रियल क्वेश्चन में सेम कर देता हूं, चलो आपके लिए। तो अब क्या होगा, हमें पहले चेक करना है 1 1 के लिए। इफ fx1 इक्वल टू fx2, यहां पे x1 पुट कीजिए। ये दोनों x1 x2 कहां से निकले हैं? बोलो बोलो बोलो, डोमेन में से। ये दोनों ही डोमेन है, डोमेन में पुट किया हमने। तो ये हो गया हमारा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो x1 बराबर हो गया x2 के, और एक कंडीशन आ गई x1 बराबर -x2 के। अभी बताया था मैंने, एक लाइन और लिखूं क्या? समझ में आ गया ना? देख लो लाइन, 2 वैल्यू आएगी आपकी। अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, मगर ये माइनस में आ गया। पिछली बार मैंने क्या कहा था जब माइनस आया था? मैंने कहा वहां नेचुरल है, माइनस आ कैसे गया? ये तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। अब की बार तो माइनस भी पॉसिबल है, अब की बार तो माइनस भी पॉसिबल है। रियल है, रियल 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 है भैया, रियल। तो ये पॉसिबल केस है, ये भी पॉसिबल केस है। ये पॉसिबल केस तो ठीक है, मगर ये पॉसिबल केस तो कह रहा है कि x1 -x2 के बराबर है, जो कि संभव नहीं है। यहां पे क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। इसका मतलब ये हो गया हमारा नॉट ऑन टू। समझ में आया बच्चों? इस केस को मैंने वहां पे वैलिड नहीं माना था, यहां वैलिड माना क्योंकि रियल है, आ सकता है आंसर। मगर जो हमारी तरीका करने का जो वे है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको फेल कर गया। तो ये हो गया नॉट ऑन टू फंक्शन, वो नॉट 1 1 फंक्शन। मैंने क्या लिख दिया? ऑन टू लिख दिया क्या? नॉट 1 1 फंक्शन। बच्चों सॉरी, मैंने ऑन टू लिख दिया था, 1 1 आएगा यहां पर। अब ऑन टू के लिए भी चेक कर लो, ऑन टू के लिए सेम ही रहेगा। करते हैं मगर फिर भी, अगर मैं फंक्शन ऑफ x को y मानूं, जो कि y होता ही है, x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू आएगी √y। तो दिमाग लगाना। अब इसका मतलब है मेरे पास जो एरो डायग्राम है वो अब की बार यहां भी रियल है, यहां भी रियल है। अगर मैं कोई भी रियल नंबर यहां पुट करता हूं, मान लो कुछ भी रख लेता हूं, कुछ भी रख लो आप, 2 रख लो यहां पर, है ना? पिछली बार तो 3 रखने पे, चलो 3 रखते हैं, 3 रखते हैं। पिछली बार 3 रखने पे गेम खराब हो गई थी ना, क्योंकि नेचुरल में पॉजिटिव था नहीं वो। अब की बार 3 रखते हैं तो 1.73 होता है। बोलो तो क्या 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 इस 3 की प्री इमेज वहां पे नहीं होगी? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। क्या पे 1.73 नहीं होगा? होगा यार, होगा, रियल है, हर नंबर यहां पर होगा। 1.73 रखने पे 3 आ जाएगा। 3 का इनपुट कौन है? 1.73 है, एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, है ना? आप कोई भी नंबर सोच लो यार, यहाँ पे जब उसको आप यहाँ पे रखोगे ना, वहीं पे जो आएगा वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। कोई भी नंबर सोचो आप, और सोचो कुछ। आपने सोच लिया 9, 9 तो बड़ा आसान है, 9 रखने पे तो सीधा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे करके आ। और सोचो, गंदा सा नंबर सोचो, पॉइंट में, डिवाइड में, फ्रैक्शन में, कुछ भी सोचो आप, वो सब पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे रियल है। अब की बार ये हो गया ऑन टू फंक्शन। देखो मान्यता यहाँ हो गया। ऐसे गेम चेंज होती है, सारा खेल इनका है, रियल टू रियल, नेचुरल टू नेचुरल। आपको इस पे बड़ा ध्यान देना है। ये एक क्वेश्चन के मैं आपको 2 पार्ट करवाए, एनसीईआरटी में चाहिए, बाकी पार्ट ट्राई कीजिए। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नोटबुक उठाइए और करिए, है ना? वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बच्चों थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, ध्यान से देखना। वैसे इस पे नाम फोर्थ आना चाहिए था, हमने पिछली बार 2 करवा दिए थे। हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है कंडीशनल फंक्शन, एक पीस वाइज फंक्शन, एक सिग्नम फंक्शन जहां कंडीशन दे रखी है। डोमेन रेंज रियल टू रियल है, रियल इनपुट रियल आउटपुट, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा है तो एक आंसर आएगा, 0 के इक्वल है तो 0 आंसर आएगा, 0 से आपको लेस देना x की वैल्यू तो -1 आंसर आएगा। चेक कर लीजिए, कीजिए इसको चेक कि ये क्या है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अगर x1 fx1 बराबर है fx2 के, अगर fx1 बराबर है fx2 के, मतलब अगर मैं दो चीज रख लूं यहां पर, ध्यान से इधर देखना। अगर मैं इस क्वेश्चन में 2 पुट करूं, x की वैल्यू 2 पुट करूं, बच्चों ध्यान से देखना, x की वैल्यू 2 पुट करूं, यहां पे x की कंडीशन लिखी हुई है पहले, ये कंडीशन ऐसे चलता है, कह रहा है x ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे तो 1 आएगा, मतलब मैंने 2 पुट किया तो मेरा आंसर 1 आएगा, कहीं पुट नहीं करना, सीधा देख के लिख दो, बोला उसने 0 से ज्यादा रखोगे 1 आएगा। और अगर मैं यहां पे 3 पुट करूं, अगर मैं यहां पे 3 पुट करूं तो भैया क्या हो गया, 3 भी तो 0 से बड़ा है तो आंसर 1 आएगा। आया? तो ध्यान से देखो, ये हमारा fx1 और ये fx2 की वैल्यू सेम है, 1 1 इक्वल टू 1 है, मगर हमारा जो x1 है वो x2 के इक्वल नहीं है। x1 हमारा 2 मान लिया और ये 3 मान लिया, दो चीजों रखने पर एक आंसर आ रहा है। वैसे भी याद रखो, दो चीजों पे एक आंसर आए तो ये कहलाता है मैनी टू फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। याद आया? वैसे भी इसको देख लो चाहे वैसे समझ लो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, सीधा आप 2 पुट कीजिए 1 आ गया, 3 पुट कीजिए 1 आ गया, 5 पुट कीजिए 1 आएगा, बड़ा 0 कुछ भी रखोगे तो ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी टू 1 है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम इसको ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए उल्टा है, उल्टा 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 ऐसे बना लो, कोई दिक्कत है तो ठीक है, बनाते हैं। ये y है हमारा जो कि रियल है और ये x हमारा जो कि रियल है। हर आउटपुट पे एक इनपुट होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखना सर, अगर मैं आउटपुट में 5 रख दूं, मान लो 5 ही रख दिया हमने शुरुआत में, तो क्या इसका कोई इनपुट है? सोचो, मतलब क्या इसमें x की वैल्यू कुछ रखने पर 5 आ सकता है? सोचो, ये आउटपुट है बेटा, आउटपुट ये पुट नहीं करना, 5 पुट नहीं करना, 5 तो आंसर आना चाहिए, मगर 5 तो आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि आंसर 3 है केवल, 1 0 -1। समझ गए? 5 एक ऐसा आउटपुट है जिसपे इनपुट नहीं है, 5 एक ऐसी इमेज है इस पे प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 5 आंसर में आ ही नहीं सकता। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो हर रखने पे 5 लिया हुआ, ये भी ध्यान रखना। ये 5 पुट नहीं करना, 5 आंसर में आना चाहिए। तो 5 हैज नो प्री इमेज इन x में कोई प्री इमेज नहीं है उसकी, जो हमारा x वाला था, तो ये आपका हो गया नॉट ऑन टू। क्या हो गया? नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, समझे मेरी बात को? ये एरो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा था, ध्यान से देखना। अब इधर आइए, एक क्वेश्चन है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 4 5 6 7, और हमारा फंक्शन ए टू बी होगा, लिखा नहीं यहाँ पर, ए टू बी ही होगा, और ये फंक्शन भी रोस्टर फॉर्म में उन्होंने लिख दिया है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 1 है? बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं एरो डायग्राम भी बना दूं इसमें और इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो ए हमारा 1 2 3 है और 1 2 3, और बी हमारा 4 5 6 7 है, तो क्या बच्चों ये 1 1 है? तो देखो 1 पे 4 मैपिंग इन्होंने कर रखी है, 1 की 4 के साथ मैपिंग, 2 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ, तो क्या ये 1 1 है? यस, ये 1 1 है। एवरी प्री इमेज हैव अ यूनिक इमेज, हर प्री इमेज के पास क्या है? यूनिक इमेज है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है ना मामा? ठीक है, तो लिख सकते हो एवरी प्री इमेज जो कि किससे लाइक करती है, ए में, हैव यूनिक इमेज इन, ये वाई में मान लो,
है ना, देयरफॉर इट इज 1 ये 1 है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों, क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है? बोलो, ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसके पास अपनी प्री इमेज है, इस पे है, इस पे है, इसके पास नहीं है। सब यहां से उधर की ओर देखना है, यहाँ के सब एलिमेंट के पास अपनी प्री इमेज नहीं है। तो आप लिख सकते हो 7 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, therefore it is not onto function। ये onto function नहीं है। बच्चों आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट करते जाइए और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों एक फंक्शन ऐसा ले आया हूं जिसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा तो अभी टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें आप कोई भी नंबर रखेंगे तो जो उससे लोएस्ट इंटीजर होगा वो बाहर निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप रखा 4.3, तो 4.3 जो है वो 4 और 5 के बीच में लाई करता है, तो जो लोएस्ट वाला है वो है हमारा 4। इसका अपना रीजन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, समझ गए ना। अगर मैं इसमें रखता हूँ 5.9 तो भी 5 बाहर आएगा। इस तरह से काम करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कुछ पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं पुट कर दूं 2.6, तो 2.6 पुट करने पर मेरा आंसर 2 आएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर मैं यहां पुट कर दूं 2.7, तो 2.7 पुट करने पर भी मुझे आंसर 2 मिलेगा। ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया? ये तो भैया दो अलग अलग प्री इमेज पर सेम इमेज आ गई है। दो अलग अलग प्री इमेज पर, 2 डिफरेंट प्री इमेजेस पर अगर सेम इमेज आ गई है तो ये 1 1 नहीं है। इट इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि fx1 fx2 के बराबर है ना। fx1 इक्वल है fx2 के, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2 के। ये x1 है, x2 है, ये इक्वल नहीं है, तो ये हो गया नॉट 1 1 फंक्शन। ये 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए उल्टा है जी, उल्टा है। कैसे उल्टा है? आपको आउटपुट की इनपुट चेक करनी है। और मैंने कहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो मान लो मैंने जो आउटपुट है y, उसको y को लेट कर लिया 2, या कुछ भी लेट कर लो, 5 लेट कर लो, चलो 5 लेट कर लो। तो क्या इस 5 के पास अपनी x है, इस y के पास अपनी x है, इस y के पास अपनी प्री इमेज है? क्या कोई ऐसी प्री इमेज है जो यहां रखने पर रियल हो? ये भी ध्यान रखना है। रियल नंबर यहां रखने पे 5 आ जाए? है यार, बहुत सारी है। अगर मैं 5.7 रखूं तो 5 आएगा, मैं 5.2 रखूं तो 5 आएगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा ना। तो ऐसी तो बहुत सारी है। तो ये तो ऑन टू हो गया, प्रूफ नहीं हुआ। अभी कैसे हो गया? मैंने कहा था अगर किसी केस में वो ट्रू हो रहा है और कोई केस ऐसा भी मिल सकता है जिसमें वो फॉल्स हो जाए, तो आपको फॉल्स कंडीशन शो करनी है। क्या कोई ऐसा भी नंबर है जो यहां रखने पे, इनपुट यहां रखने पे आउटपुट ना मिले? दिस इज आउटपुट। हमने आउटपुट ही सोच लिया पहले, है ना। कौन सा है? देखो, अगर मैं आउटपुट ही चेंज कर दूं, ये तब पॉसिबल है अगर मैं आउटपुट ही चेंज कर दूं। अगर मैं y को मान लू कुछ और मान लू 3.6 मान सकता हूं। क्यों मान सकता हूं? ये भी ध्यान रखना है, ये आउटपुट रियल है। जो मानना है इसी में से मानना है, जो मानना है इसी में से मानना है। अगर यहां पे नेचुरल होता तो मैं 3.6 ही मान सकता था, फिर तो ये ऑन टू हो जाता। तो बच्चों 3.6। अब मुझे बताइए, क्या कोई रियल नंबर यहां रखने पे 3.6 आ सकता है? क्या कोई रियल नंबर यहां रखने पे 3.6 आ सकता है? नहीं आ सकता। 3.6 के पास अपनी प्री इमेज नहीं है। क्यों नहीं आ सकता यार? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये पॉइंट छोड़ता ही नहीं है, ये प्रॉपर जो इंटीजर्स है उनको शो करता है, क्योंकि हर इंटीजर पर ब्रेक हो जाता है। तो 3.6 के पास अपनी प्री इमेज नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। मगर बच्चों वहां अगर मैं नेचुरल लिखता तो ये ऑन टू हो जाता। ये चीज बड़ी ध्यान रखनी है आपको। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं और मैं अब आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आपको वो अटेम्प्ट करना है। नंबर 1 है, अगर हमारा फंक्शन रियल टू रियल है तो फंक्शन इज इक्वल टू 4x। बहुत सिंपल है, ये सोल्व करना है, चेक करना है 1 1 2 2 जो भी है, बाइजेक्टिव चेक करना है ये।
और अगर हमारा फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल है तो हमको चेक करना है x की पावर 4। ये भी सिंपल है ना। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं नेक्स्ट, अगर हमारा फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर है, क्या है, इंटीजर टू इंटीजर है, तो हमें चेक करना है f(x) बराबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2-3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, आप इनको चेक कीजिए और आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दीजिए, है ना। मैं आपको बताऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या प्रॉब्लम है। अब हम आज का हमने टॉपिक फंक्शन क्लियर कर दिया है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।